आज हम प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करने वाले हैं और उसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कि कैसे परावर्तन होता है। इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग एक मिरर डायग्राम बना लेते हैं। अभिलंब जो है मिरर के परपेंडिकुलर होता है, 90 अंश पर स्थित होता है। इस अभिलंब की सहायता से सबसे पहले हम आपतित किरण की दिशा बना लेते हैं अभिलंब से, जो कि 40 अंश पर एक आपतित किरण है। ये हमारा डायग्राम तैयार। मिरर, जहाँ पर मिरर डायग्राम है उसी के समांतर मिरर को सेट कर लेते हैं। अब इस आपतित किरण के डायग्राम पे 2 तीर रख देते हैं। इसका प्रतिबिंब कहाँ पे दिख रहा है? देखो, दिख रहा है। उस प्रतिबिंब के सीधे में हम लोग फिर से क्या गड़ाएंगे? पिन गड़ाएंगे, है ना। चलो आओ इधर देखो, ये जो एक सीध में दिख रहा है उधर दोनों पिन एक, है ना, दिख रहा है सबको। उसी पिन के सामने हम लोग दूसरा पिन लगाते जाएंगे, ठीक है। ये पिन और ये दोनों पिन का प्रतिबिंब एक ही सीध में दिख रहा है क्या? अब देखो चारों पिन एक सीध में है क्या? दिख रहा है? यस सर। अब इस पिन पे निशान लगा लेते हैं हम लोग। ये जो एक सीध में दिख रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं? इस मिरर को हटा लेते हैं। अब यहाँ पर एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। अभिलंब से आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, उस आपतन बिंदु से जो पिन को गड़ाए थे उस दिशा में एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। दिख रहा है? एक ही तल पे है। यस सर। एक ही तल पे है। ये पेपर क्या है? एक ही तल तो है, समतल है, मतलब एक ही तल पे। और दूसरा जो नियम था वो क्या था? आपतित किरण जो कोण बनाएगा अभिलंब से, जिसको कौन सा कोण बोलते हैं बेटा? आपतन कोण। मतलब ये कोण आई और ये क्या है? अपवर्तन कोण। कोणार है कि नहीं है? दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये 40 अंश पर आपका क्या बना है? आपतन कोण बना है। तो इधर भी कितना आना चाहिए? 40 अंश। इधर आके देखो और जल्दी आओ। कितना दिख रहा है बेटा? ये 40 अंश। 0, 10, 20, 30, 40। तो 40 अंश के कोण पर हम लोग क्या रखे थे? आपतित किरण को रखे थे। तो जो परावर्तित किरण है वो कितने कोण पर बना है? 40 अंश। इस प्रकार से परावर्तन का नियम सत्यापित होता है कि जितने अंश के कोण पर क्या आपतित होगा? प्रकाश आपतित होगा, उतने ही कोण पर क्या होगा? परावर्तित